नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सारण जिले में जनसुराज के नेता उज्जवल कुमार को पुलिस ने फर्जी मामला दर्ज कराने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को फंसाने के लिए झूठे सबूत पेश किए थे। पुलिस ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इस घटना से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। मुजफ्फरपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। मीनापुर में ट्रैक्टर और पिकअप की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। हादसा मुजफ्फरपुर शिवहर मुख्य पथ पर हुआ, जहां पिकअप वैन ईंट लदे ट्रैक्टर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। विधानसभा चुनाव से पहले शिवहर में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 6 अलग अलग जगहों से 67 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई है। जिला प्रशासन की टीम ने यह जब्ती चुनावी निगरानी के दौरान की। कुछ वाहनों को भी जब्त किया गया है और मामले की जांच के लिए आयकर विभाग को सूचना दी गई है। अधिकारियों ने अपील की है कि 50,000 रुपए से अधिक नकद ले जाने पर दस्तावेज अवश्य रखें। करवा चौथ पर महिलाओं ने चंद्र दर्शन के बाद पति का चेहरा देखकर व्रत खोला। यह त्योहार पति पत्नी के प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। महिलाओं ने निर्जला व्रत रखा और चंद्रमा के उदय होने का इंतजार किया। चंद्रमा के दर्शन के बाद पूजा अर्चना की और पति के हाथों से पानी पीकर व्रत तोड़ा। परिवारों ने मिलकर खुशियां मनाई। शिवहर के विधायक चेतन आनंद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भेजकर जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। चेतन आनंद ने साल 2020 में राजद के टिकट पर जीत हासिल की थी, लेकिन बाद में जेडीयू में शामिल हो गए थे। अब वे फिर से जेडीयू से चुनाव लड़ेंगे। बिहार कांग्रेस की उम्मीदवार सूची पर बड़ा अपडेट आया है। पार्टी ने 36 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं। दिल्ली में हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में नामों पर विचार किया गया, जिसमें बिहार के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। पार्टी ने सीट बंटवारे के बाद पहले चरण के उम्मीदवारों की घोषणा जल्द करने की संभावना जताई है। वैशाली जिले के होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर में 1 दर्जन से अधिक महिला जवान बीमार हो गई। उन्हें पेट दर्द और उल्टी की शिकायत के बाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बिहार की गठबंधन राजनीति में भाजपा, राजद और भाकपा माले अपने सहयोगी दलों के वोट बैंक को साधने में सफल रहे हैं। वहीं जेडीयू को लगातार वोट शेयर की कमी से जूझना पड़ रहा है। महागठबंधन में राजद का वोट शेयर हमेशा औसत से अधिक रहा है, जबकि कांग्रेस का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा है। लोकसभा चुनाव में टिकट कटने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए अजय निषाद ने भाजपा में वापसी कर ली है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। निषाद पहले मुजफ्फरपुर से 2 बार भाजपा सांसद रह चुके हैं। पिछले चुनाव में उन्हें भाजपा के ही राजभूषण चौधरी ने हराया था। अब वे अपनी पत्नी को विधानसभा चुनाव में उतारने की तैयारी में हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अब भी मतभेद जारी है। कांग्रेस राजद के कोटे से कुछ सीटें चाहती है, जबकि राजद कांग्रेस के हिस्से की सीटों पर दावा कर रहा है। कहलगांव समेत कई सीटों पर विवाद बना हुआ है। दोनों दलों ने आपसी सहमति से समाधान निकालने का निर्णय लिया है। जनसुराज पार्टी की पहली लिस्ट ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। लगभग 1.5 दर्जन मौजूदा विधायकों की नींद उड़ गई है। कई सीटों पर भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, खासकर मुजफ्फरपुर, दरभंगा और गोपालगंज जैसे क्षेत्रों में। प्रशांत किशोर की पार्टी स्थानीय स्तर पर मजबूत उम्मीदवारों को उतारकर भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी में है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जनसुराज का यह कदम कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बना सकता है। अररिया जिले में दूसरे चरण के चुनाव के लिए टिकट को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों में जोर आजमाइश चल रही है। कांग्रेस के खाते वाली अररिया सीट पर महागठबंधन में मारामारी है। वहीं एनडीए में भी सीटों की अदला बदली की चर्चा है। कई दावेदार टिकट पाने की जोरदार कोशिश में हैं, जिससे मुकाबला रोमांचक होने की संभावना है।
महागठबंधन में वामपंथी दलों के बीच सीट बंटवारे की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। माकपा को 4, भाकपा को 8 और भाकपा माले को 19 सीटें मिलने की संभावना है। हालांकि भाकपा माले पर 4 मौजूदा सीटें छोड़ने का दबाव है, जिन पर राजद और कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। भाकपा और माकपा ने अतिरिक्त सीटों की मांग की है। उत्तर प्रदेश से सटे बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। इन क्षेत्रों में एनडीए, महागठबंधन और बसपा के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। साल 2020 के चुनाव में यहां एनडीए ने 8 और महागठबंधन ने 10 सीटें जीती थीं। बसपा प्रमुख मायावती ने इस बार अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसके बाद भाजपा ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। कांग्रेस भी सीमावर्ती इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। चुनाव से पहले नीतीश कुमार की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जेडीयू के 3 बड़े नेता राजद में शामिल हो गए हैं। तेजस्वी यादव की मौजूदगी में पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, जहानाबाद के पूर्व विधायक राहुल शर्मा और बांका के सांसद गिरधारी यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश ने राजद की सदस्यता ली। इस घटनाक्रम से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में गठबंधनों के बीच मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है।